साहिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से दबोच लिया हो। भानगढ़ राजस्थान का एक ऐसा किला जो नाम लेते ही सन्नाटा पैदा करता है। एक किला, एक श्राप, एक तांत्रिक की आखिरी सांस और एक रानी जिसकी कहानी अब हवाओं में गूंजती है। दीवारें बोलती है, परछाई पीछा करती है और हर कदम किसी की नजर में होता है। लोग कहते हैं जो यहां अंधेरे में गया वो लौटकर कभी कुछ कह नहीं पाया। ये है भानगढ़, भारत का सबसे रहस्यमय, सबसे डरावना। तो रेडी हो, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है जो आपकी सांसें रोक सकता है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। कहा जाता है कि किले का निर्माण बाबा बालूनाथ नामक साधु की अनुमति से हुआ था, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि किले की छाया उनके तपोस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना पूरा नगर तबाह हो जाएगा। वर्षों बाद जब किले का विस्तार हुआ और उसकी परछाई उस साधु की कुटिया पर पड़ी, तब उनका श्राप फलीभूत हुआ और पूरा भानगढ़ उजड़ गया। वहीं एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने सुंदर राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए जादू का सहारा लिया, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई और मरने से पहले उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। तभी से यह क्षेत्र वीरान, अशुभ और अजीब घटनाओं से भरा हुआ माना जाता है। आज भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है और यह किला भारत का सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थल माना जाता है। साल 2003 की बात है। गर्मियों की एक रात जब 3 दोस्त रोहित, साहिल और भावना एक पुरानी जीप लेकर भानगढ़ किले की सीमा लांघ गए। मजाक मजाक में वो बोले, अरे भूत कुछ नहीं होता यार। जीप के फॉग लाइट्स चालू, कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन और दिलों में सिर्फ रोमांच। रात के करीब 2 बजे किले के अंदर अचानक हवा थम गई, बिल्कुल डेड साइलेंस। तभी भावना को किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, क्यों आई हो, वापस जाओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित ने हंसते हुए कैमरे से वो जगह रिकॉर्ड की और तभी कैमरा झटके से बंद हो गया। जीप का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। साहिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से दबोच लिया हो। उसकी चीख अंधेरे में गूंज गई। भागते हुए तीनों बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने किले की सीमा पार की, जीप अपने आप स्टार्ट हो गई। अगली सुबह रोहित ने वीडियो फुटेज देखा। उसमें 5 सेकंड का एक क्लिप था जिसमें भावना के पीछे एक धुंधली सी महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, और उसकी आंखें सीधी कैमरे की ओर थी। उसके बाद से वो तीनों कभी भी भानगढ़ का नाम तक लेने से डरते हैं। क्या आप कभी भानगढ़ गए हैं? कमेंट करके बताएं।